संस्कृति का आप सभी से जय जिनेन्द्र और स्वागत अंतरयात्रा धर्म परिचर्चा में। 18 पापों के अध्याय में आज चर्चा का विषय है 8वां पाप माया। माया 2 अक्षरों के मेल से बना है, माँ और या। संस्कृत में माँ का अर्थ है नहीं और या का अर्थ है जो, यानी माया का अर्थ है जो नहीं है उसे बताना या फिर जो है उसे नहीं बताना या छुपाना। कई बार हम कहते हैं या लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि यह पूरा संसार ही माया जाल है। माया इस छोटे से शब्द ने पूरे संसार को घेर रखा है। संसार में चारों ओर उलझने हैं, क्रूरता है, कठोरता, दुख, तकलीफ है, असहजता है, अस्पष्टता है, धोखा, गलतफहमी और गफलत है, नाराज़गी और नफ़रत है, भार है, भ्रम है, भय है, स्ट्रेस, डिप्रेशन और परेशानी है, और इन सब का कारण है माया। सही को गलत साबित करने की कोशिश करना और गलत को सही साबित करना, बात को बढ़ा चढ़ा कर करना, अपनी तारीफ करना, दूसरों की निंदा करना और ऐसा करने के लिए अपने आप को ऊंचा, श्रेष्ठ, सही और अच्छा दिखाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाना, झूठ बोलना, किसी को अपने जाल में फंसाना, सब माया है। कोई माया कर रहा है और कोई उस माया में फंस रहा है। इस माया से कोई लाभ, कोई फ़ायदा नहीं होता। कुछ समय के लिए चाहे हमारा काम बन जाए, लेकिन आगे जाकर हमारी छवि खराब ही होती है। लोगों का हमारे ऊपर से विश्वास उठ जाता है। एक औरत ने अपने पति से रुपए लिए राशन लाने के लिए। अपनी सहेली के साथ बाजार गई। वहाँ उसे एक साड़ी पसंद आ गई। उसने उन रुपयों से साड़ी खरीद ली और घर आकर कह दिया कि रुपयों वाला बैग चोरी हो गया। वह साड़ी वाली बात छुपा गई। मन में अजीब सी कश्मकश कि पति से झूठ बोला। साथ ही यह भी विचार आया कि कहीं बात खुल गई तो, कभी उसकी सहेली ने बात ही बात में बता दिया तो। अब कैसे इस उलझन से बचे, उसका रास्ता सोचने लगी। कोई नई तरकीब, कोई नई माया। कई बार लोग पकड़े जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें शर्मिंदगी का सामना तो करना ही पड़ता है। आगे से वे सामने वाले की नज़र में बेईमान या अविश्वसनीय भी बन जाते हैं। ना पकड़े जाएं तो और बड़ा नुकसान। हिम्मत बढ़ती है और माया रचने की आदत पड़ जाती है। माया से कभी किसी का भला नहीं हुआ। अपना नुकसान होता है, औरों का नुकसान होता है। आत्मा के परिणाम गिरने लगते हैं। ये माया हमें अपने लक्ष्य से दूर ले जाती है, चारों गतियों में घुमाती रहती है। पांडवों की पत्नी द्रौपदी कुछ भवों पहले एक नागश्री नाम की स्त्री थी। एक बार उसने तुम्बी की सब्जी बनाई। उसने बनाते वक्त ध्यान नहीं दिया कि तुम्बी कड़वी थी। बनने के बाद उसे लगा कि आज तो बहुत बुरा हुआ। ससुर जी आदि घर के लोग कहेंगे कि इतने तेल मसाले डालकर ऐसी सब्जी बनाई, आज तो बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तभी उसके घर में एक मुनि का आगमन हुआ। नागश्री उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। मुनिश्री गोचरी या आहार के लिए घूम रहे थे। नागश्री ने आहार लेने का निवेदन किया। मुनि भीतर आए। तभी नागश्री के मन में एक कुटिल विचार आया। उसे लगा, क्यों न मैं ये कड़वी तुम्बी इन मुनि जी को बहरा दूं। उसने तुम्बी लेने का आग्रह किया और देखते ही देखते पूरी तुम्बी की सब्जी उनके पात्रे में बहरा दी। मुनि आहार लेकर अपने गुरु के पास पहुँचे। गुरु ने जैसे ही तुम्बी को देखा, वे समझ गए कि यह तो जहरीली है। उन्होंने मुनि जी से कहा कि वे उस तुम्बी को कहीं दूर जाकर एकांत स्थान देखकर परठ आएं, उसका विसर्जन कर दे, क्योंकि यह बदबूदार जहरीली तुम्बी अग्रहणीय थी। मुनि इधर उधर गए और आखिर एक खाली स्थान देखकर थोड़ी सी तुम्बी वहाँ गिराई। तभी वहाँ कुछ चींटियाँ आ गई और उसे खाकर मर गई। मुनि जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्हें लगा, मैंने तो पूर्ण अहिंसा का पालन करने का व्रत लिया है। मैं साधु हूँ,
मैं भला कैसे छोटे छोटे जीवों की हिंसा का कारण बन सकता हूँ। नन्हे नन्हे जीवों के प्रति भी इतनी दया का भाव। उन्हें ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहाँ उस सब्जी का विसर्जन किया जा सके। उन्होंने सोचा, बस एक ही स्थान है जहाँ इस सब्जी का विसर्जन किया जा सकता है, मेरे अपने अंदर, मेरे अपने अंदर। और उन्होंने उस जहरीली बदबूदार सब्जी को ग्रहण कर लिया। खाते ही उनका प्राणांत हो गया। उत्कृष्ट भावों से जीवन त्याग कर वे ऊंचे देवलोक में देव बने। इधर नागश्री ने इस मायाचरी के कारण इतने गाढ़े कर्मों का बंध किया कि अपना आयुष्य पूर्ण करके वह नरक में उत्पन्न हुई, छठे नरक में। वहाँ से निकलकर मछली बनी, फिर 7वें नरक में उत्पन्न हुई। उल्लेख आता है कि 7 बार वह 7वें नरक में उत्पन्न हुई। कितना भयंकर कर्म बंधन और कैसा कर्मों का उदय। तो माया से बचें। परिस्थिति कैसी भी हो, अपनी आत्मा की सरलता को बनाए रखें। विपरीत परिस्थिति में ही हिम्मत की, धैर्य की, सरलता की, सहनशीलता की, ईमानदारी की, सत्य की व अच्छाई की परीक्षा होती है। छल प्रपंच करके, झूठ बोलकर, अपने आप को सही और ऊंचा दिखाकर, झूठी शान को बचाकर या कुछ पाकर हमें क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं। इस माया के राह पर आगे केवल अंधकार है, घोर अंधकार। मायावी व्यक्ति को लगता है मैं बहुत चालाक हूँ, अपनी शातिरता से हर परिस्थिति को संभाल लेता हूँ, मगर यह सत्य नहीं है। यह उसकी कमज़ोरी है, कायरता है। परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत नहीं है, अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है, आलोचना करने की, प्रायश्चित करने की हिम्मत नहीं है। इसीलिए उल्टे सीधे हथकंडे अपनाता है। तो बिना मतलब के दिखावे से या झूठे मान सम्मान से बचें। सांसारिक जीव हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, उन्हें स्वीकार करें, प्रायश्चित करें। दूसरों की निंदा करने से बचें, ना सामने और पीठ के पीछे तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने की कोशिश ना करें, उल्टी सीधी तिकड़में ना लगाएं। दूसरों को ठगने की कोशिश ना करें, ना अपने मन से, ना काया से और ना अपनी बातों से। सादा जीवन, उच्च विचार रखें। माया छोड़ देने से हमें ऋजुता या सिंप्लिसिटी मिलती है। आत्मा सरल और निर्मल बनती है। इस सरलता से कर्मों का बंधन रुकता है। आत्मा भारी नहीं होती और साथ ही साथ पूर्व बंधे कर्मों का निर्जरण भी हो जाता है। हल्कापन, सुख और शांति का एहसास होता है। सज्जन व्यक्ति बने, विश्वास पात्र व्यक्ति बने। अपनी कथनी और करनी में समानता लाने की कोशिश करें। क्रोधी व्यक्ति बोलता भी बुरा है, दिखता भी बुरा है और करता भी बुरा ही है। मायावी व्यक्ति कहता कुछ और है, सोचता कुछ और है और करता कुछ और ही है। मगर सज्जन व्यक्ति सोचता भी अच्छा है, बोलता भी अच्छा है और करता भी अच्छा ही है। तो स्वयं सज्जन बने, अपने पारिवारिक जनों में, मित्रों में, बच्चों में सज्जनता के संस्कार डालें। आगे चर्चा करेंगे नवे बोल पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम अरहम।